समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा से अपने मनसा वाचा कर्मणा से विशुद्ध भक्ति भाव की वृद्धि हो, ऐसी सात्विक कामना से युक्त होकर पवन पुत्र राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र यश पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग भी सुने और अपने जीवन को यशस्वी बनाएं, महान बनाएं। यह वीडियो पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर है। धैर्य और ध्यान पूर्वक पूरा सुने। सच तो यह है कि भगवान और भक्त का चरित्र ही सुनना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जैसा सुनते हैं वैसा हो जाते हैं। यदि संसार में आसक्त लोग, बुरे लोग, उनके बारे में यदि सुनते हैं, सोचते हैं, तो हमारे आपके जीवन की ऊर्जा वासनात्मक होती है। यदि कोई भक्त का जीवन सुनते हैं तो जीवन उपासनात्मक होगा। अब ये वासना और उपासना क्या है, इसे सरल शब्दों में समझें। वासना का मतलब नीचे गिरने यानी अधोगामी होना। हमारी वैचारिक ऊर्जा, मानसिक, कायिक, वाचिक ऊर्जा, परम ऊर्जा का गलत दिशा में प्रयोग करके पतन होना यानी पतित हो जाना। यानी सही समय पर सही चीज़ों का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करना ही एक वासना है। यदि इस वासना का सदुपयोग, कामना का सदुपयोग सात्विक ढंग से सही अवसर पर, सही समय पर, सही दिशा में, सही ढंग से सदुपयोग कर ले, जिसका परिणाम शुद्ध हो, सात्विक हो, वही उपासना हो जाएगा। उपासना और वासना का यदि भेद करें, अंतर करें तो इस पर बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन संक्षेप से एक सामान्य ढंग से ये चर्चा हुई। अब आगे बढ़ते हैं। उपासना के द्वारा अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाकर जो सदुपयोग करते हैं उनका जीवन वैशिष्ट हो जाता है। वैशिष्ट जीवन यानी वैशिष्ट विचार के द्वारा ही वैश्विक स्तर पर सेवा सुमिरन से अभिभूत होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज ऐसे परम भक्त जिनका यश, जिनकी बड़ाई प्रशंसा जगत के स्वामी स्वयं जगदीश अपने मुख से करने में थकते नहीं हैं। जितनी प्रशंसा करते उतना कम ही लगता। और करना चाहिए, और करना चाहिए, ऐसी अतृप्ति बनी रहती है। ऐसे सेवक और स्वामी का संयोग सनातन परंपरा में अक्षुण्ण रूप से प्रवाहमान हो रहा है। तो हम आप भी उस प्रवाह का आनंद लें, अपने मन वाणी को पवित्र करें। तो इतने बड़े स्वामी जो जगत के नियंता हैं, जो परमात्मा हैं, और वह एक सेवक की प्रशंसा करें तो क्यों करते हैं? कोई विशेष कारण अवश्य होगा। उस वैशिष्ट गुण धर्म की वजह से ही स्वामी मजबूर हो जाते हैं अपने सेवक की बड़ाई करने में। बिना बड़ाई प्रशंसा किए स्वामी संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे महान भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में बहुत सारे विस्तार से उनका जीवन चरित्र कहा जा सकता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई है बालकांड वंदना प्रकरण में, उसका आंशिक रूप लिया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से श्री हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। पहले ये जाने वंदना क्यों करते हैं हम आप सब। वंदना इसलिए करना चाहिए, प्रार्थना प्रणाम इसलिए करना चाहिए कि वैशिष्ट गुणों से अभिभूत जो महापुरुष हैं, उदात्त नायक हैं, राम भक्त हैं, उनके जो सात्विक गुण धर्म हैं, उनकी वंदना, उनके सामने प्रार्थना यदि हम आप करते हैं, उनके यश को गाते हैं, तो हमारे आपके जीवन भी वैशिष्ट गुणों से अभिभूत हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी जैसा हम देखते हैं वैसे हमारी सृष्टि यानी हमारा आपका निर्माण होता है। वैसे ही जैसा हम आप सुनते हैं, बोलते हैं, इससे हमारे आपके जीवन का निर्णय होता है। जब कोई महान भक्त
राष्ट्रभक्त का जीवन चरित्र सुनते हैं, गाते हैं तो हमारे आपके अंदर भी एक पुरुषार्थ और प्रार्थना जगती है, जिससे हम आप अपने जीवन को भी अनुपम बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब सुने महत्वपूर्ण चर्चा जो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महावीर बिनबौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब यहाँ ध्यान पूर्वक सुने एक एक शब्दों का जो अर्थ है। गोस्वामी जी महाराज जो पहला शब्द कह रहे हैं वह शब्द है महावीर, यानी अद्वितीय वीर, श्रेष्ठ वीर। वे महावीर हैं, यानी महान भी हैं और वीर भी हैं। वीरता के साथ साथ यदि महानता है तब उस वीरता की शोभा है। वीरता में यदि महानता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो उस वीरता की शोभा नहीं है। यदि अपने बल के द्वारा दूसरों को हम कष्ट देते हैं, यदि अहंकार भाव में जीते हैं, सात्विक आत्मा दुखी होते हैं, तो वह वीरता नहीं कहलाएगी। इसलिए वीर बहुत हो सकते हैं, लेकिन महावीर यदि विशेषण है तो परम पावन श्री हनुमान जी महाराज के लिए है। ऐसे परम पावन श्री हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी कहते हैं महावीर बिनबौ नाम, अर्थात मैं आपकी विनय करता हूँ, अर्थात विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूँ। और महावीर के साथ साथ दूसरा विशेषण देते हैं कि आप हनुमान हैं। हनुमान का मतलब होता है जो अपने मान, यानी जो अपना अभिमान पूर्ण रूप से हनन कर दिया हो, अर्थात समाप्त कर दिया हो। जिसके जीवन में वासनात्मक अभिमान का हनन हो गया है वही हनुमान है। वासनात्मक पूर्वक मैं शब्द बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो कर्तापन का अभिमान है वह श्री हनुमान जी महाराज में नहीं है। जो अपनी वीरता का सदुपयोग राम कार्य में करते हैं और राष्ट्र सेवा में करते हैं, जिससे अनंत अनंत सात्विक आत्माएं खुश हो, सुखी हो, वही कार्य महान होते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज अभिमान रहित होकर के संसार से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करते हैं, अन्य लोगों से वह मान बड़ाई की इच्छा नहीं करते हैं। ऐसे परम पावन श्री हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी कहते हैं महावीर बिनबौ हनुमाना। आप महावीर हैं, यानी आलस्य प्रमाद से रहित होकर पूर्ण पुरुषार्थ से संयुक्त होकर के महान कार्य करते हैं, यानी राम कार्य करते हैं। आपका एक ही लक्ष्य है, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहा विश्राम। और राम काज करबे को आतुर, यानी आलस्य प्रमाद नहीं करते, आतुरता वश करते हैं, शीघ्रता करते हैं। शीघ्रता में भी पूर्ण सावधानी पूर्वक करते हैं, उसमें कोई असावधानी नहीं है। राम काज करबे को आतुर का भाव यह है कि आप दीर्घ सूत्री नहीं हैं, अर्थात कोई काम पकड़ लेने के बाद बहुत समय लगाना, ऐसा आप नहीं करते हैं। आप बहुत ही सावधानी पूर्वक कम समय में राम काज कर देते हैं। आपकी आतुरता देख करके, राम काज में सावधानी देख करके, राष्ट्र के लिए, राम के लिए हमेशा आतुर रहने वाले, जो अपने जीवन को परम लक्ष्य बना करके रखे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो कभी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि स्वामी मेरी बड़ाई करे या संसार कोई मेरी बड़ाई करे, ऐसी अपेक्षा नहीं रखते। स्वामी मजबूर हो करके, अर्थात उनके गुण धर्म, उनकी कार्यशैली देख करके प्रसन्न हो करके, आह्लाद से भर करके, सत्य स्वभाव से प्रशंसा करने लगते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी की मुख से अपनी प्रशंसा सुन करके अभिमान में आतुर नहीं हो जाते, वे और विनम्र हो जाते। प्रभु ये आपकी कृपा है, अपने स्वामी के चरणों में मस्तक रख देते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के सामने यदि हम आप भी विनय पूर्वक अपना मस्तक रख दें, तो हमारे आपके जीवन में भी विनम्रता और पूर्ण पराक्रम आ जाएगा, अर्थात हम आप भी महावीर हो जाएंगे और हमारे आपके अंदर भी अभिमान जो बना हुआ है उस अभिमान का शमन हो जाएगा और हम आप भी अपने स्वामी के प्रशंसा, स्वामी की कीर्ति, यश की बड़ाई करेंगे, तो हमारे आपके जीवन में यश कीर्ति की वृद्धि होगी,
बहुत विस्तार ना हो, इसलिए कम शब्दों में चर्चा की गई। श्री राम जय जय राम। महावीर बिन बौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो आज इतना ही। पुनः दूसरे वीडियो में दूसरी चौपाई, दूसरे सोरठे दोहे के माध्यम से हनुमत चरित्र पर चर्चा होगी। जय सिया राम।